जय श्री राम मित्रों। जब सूर्यपुत्र कर्ण अभिमन्यु के युद्ध कौशल के आगे नतमस्तक हो गए थे, तब घायल अभिमन्यु के पास जाकर कर्ण ने उनके कान में क्या कहा था। मित्रों, महाभारत युद्ध जीवन और मृत्यु की वेदिका थी, जिसने अपने अंदर ना जाने कितने सूरवीरों को निगल लिया, जिनके पराक्रम के आगे जहां देवता भी नतमस्तक हो जाया करते थे। महाभारत का 13वां दिन, जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के आगे दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे अजय कहे जाने वाले महारथी असहाय हो गए थे, तब अभिमन्यु ने अंत में युद्ध के हर वो मर्यादा तोड़ दी गई जो भीष्म द्वारा बनाई गई थी। क्या आप जानते हैं कि वीर अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में 10 महारथियों से अकेले युद्ध लड़ा था। जब अभिमन्यु घायल हो गए, तब कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कर्ण ने कौन से शब्द कहे थे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धार्मिक हिंदी कहानियाँ में। इसी तरह के धार्मिक और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए देखते रहिए धार्मिक हिंदी कहानियाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी करें। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु महज 16 वर्ष की आयु में ही युद्ध कौशल और धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए थे कि उनका पराक्रम अर्जुन, कर्ण, द्रोण से तनिक भी ना कम था। परंतु वीर अभिमन्यु को ऐसे कोई अवसर ना मिला था जो कि वो अपना युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर सकें। परंतु वो भी क्षण आ गया जब महाभारत के 13वें दिन धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए कौरव सेनापति मुख्य द्रोण द्वार चक्रव्यूह रचना बनाई जाती है। पांडवों में केवल अर्जुन को ही चक्रव्यूह भेदना आता था, इसीलिए विगत की सहायता से अर्जुन को दक्षिण दिशा की ओर मोड़ दिया गया था, जिससे वो युद्ध भूमि से काफ़ी दूर निकल गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में कौरवों की सेना ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में अपनी योजना को मूर्त रूप देने का निश्चय किया, क्योंकि अर्जुन की अनुपस्थिति में और पांडव चक्रव्यूह को भेदने की कला से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं, और अर्जुन को रणभूमि में आना फिलहाल इस समय आना असंभव है, जिसका कारण पांडव चक्रव्यूह की योजना जानकर निराश हो जाते हैं। परंतु अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के 6 द्वार को भेदने की कला को सीख लिया था। इसीलिए अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। कोई अन्य विकल्प ना पाकर के युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ अभिमन्यु का सहायता करने का निश्चय किया। परंतु जयद्रथ को महादेव से मिले वरदान के कारण पांडवों को प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया जाता है, जिसके कारण अभिमन्यु को अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना पड़ा। परंतु अभिमन्यु के रण कौशल से कौरव सेना में हाहाकार मच गया था। ऐसा लगा मानो अर्जुन ही रणभूमि में आ गया हो, जहां कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महारथी एक बालक के पराक्रम से आगे नतमस्तक हो गए थे। तभी दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के बीच घमासान युद्ध होने लगा, जिसमें अभिमन्यु ने लक्ष्मण का वध कर दिया। दुर्योधन अपने पुत्र लक्ष्मण का सब देखकर अति क्रोधित हो जाता है। अभिमन्यु को अंत करने की सभी 10 महारथियों को अकेले अभिमन्यु से युद्ध करने का आदेश दे देता है, जो कि युद्ध नियमों के विपरीत था। फिर भी अभिमन्यु युद्ध भूमि में बिना विचलित हुए डटकर शत्रु सेना का सामना करने लगा।
और चंद्रदेव के अंश अभिमन्यु एक एक करके सभी योद्धाओं को अपने तीर से जवाब दिए जा रहे थे। ये देखकर दुर्योधन ने सभी योद्धाओं से कहा, जब तक उसके हाथ में यह धनुष बाण रहेगा तब तक हरा पाना असंभव है। मौका देखकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया और अश्वत्थामा ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया। अभिमन्यु ने रथ के पहिए को ही अपना शस्त्र बना लिया और फिर सभी ने बारी बारी से अभिमन्यु के ऊपर बाणों की वर्षा करना शुरू कर दिया। हर दिशा से हो रहे प्रहार को रोक पाने में निसहाय तीर अभिमन्यु असहाय हो गए। तब भी वो एक घायल सिंह की भांति मृत्यु से बिना डरे विचलित हुए शत्रु रूपी भेड़िए ने अंतिम सांस तक करते रहे। मित्रों, तभी सूर्यपुत्र कर्ण उनके पास गए और उनके कान में बोले, वीर बालक, इस दुनिया में श्रेष्ठ धनुर्धर में और अर्जुन हमेशा ही द्वंद्व करते रहे, परंतु तुमने तो अपना पराक्रम दिखाकर श्रेणी अपने नाम कर ली है। तुम इतने बलशाली और महान धनुर्धर हो कि मैं आज तुम्हारी धनुर्विद्या से के आगे झुक गया। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। धन्य है तुम्हारे माता पिता जिसे तुम्हें जन्म दिया। ये संसार युगों युगों तक याद रखेगा कैसे तुमने इतने महारथियों को धूल चटा दी। कितने सर्वश्रेष्ठ वीर हो। अब मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अब इस नरक को छोड़कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करो, क्योंकि अब युद्ध भूमि नरक है। तुम जैसे महान योद्धाओं के प्राण लेने के लिए कुशल हो गई है। वीर बालक, तुम अपने प्राण को त्याग दो। इसके पश्चात वीर अभिमन्यु ने अपने प्राण त्याग दिए और वीर गति को प्राप्त हुए। वीर अभिमन्यु की वीर गाथा आज भी हमारे बीच जीवबंद है, जो कि आज भी युवा पीढ़ी के लिए उतना ही प्रासंगिक है और प्रेरणा का स्रोत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हम अपने अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।